तो ये लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका EC 2017 में आया था। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इनमें से कौन सा जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जहाँ पर x और y रियल है। तो अब हम देख रहे हैं कि dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो ये आपकी 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। वेरिएबल सेपरेटेबल तो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने होमोजीनियस या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ी थी। अब ये होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। अब हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में क्या करते थे कि जो भी हमें प्रॉब्लम कर रहा होता था उसे हम वी लेट कर लेते थे। तो हमें प्रॉब्लम पूरा वैसे तो ये कर रहा है तो हम इसे v ले लें, ठीक है। अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1, ये आया आपका dy/dx, ये 1 का 0 हो गया इज इक्वल्स टू dv/dx। हमने dy/dx की वैल्यू यहाँ रख दी जो कि आई आपकी dv/dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसे हमने v लिया था तो इट इज़ v², ठीक है। आप चाहे तो x प्लस वाई को v लेके भी कर सकते, तो ये v माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। अब ये dv/dx इज इक्वल्स टू v² प्लस 1। अब हम जानते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो dv के नीचे आप v² प्लस 1 को ले आओ और dx को ले जाओ अपने राइट हैंड साइड पे, और अब इसे कर देते हैं हम इंटीग्रेट। अब हम जानते हैं 1/x² प्लस a² इज tan इनवर्स x/a, तो अब tan इनवर्स x/a लगा के और इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन आपका EC 2017 में आया था। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इनमें से कौन सा जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जहाँ पर x और y रियल है। तो अब हम देख रहे हैं कि dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो ये आपकी 2 तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। वेरिएबल सेपरेटेबल तो नहीं हो रहा है, तो हम लोगों ने होमोजीनियस या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पढ़ी थी। अब ये होमोजीनियस भी नहीं है, ठीक है। अब हम रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में क्या करते थे कि जो भी हमें प्रॉब्लम कर रहा होता था उसे हम वी लेट कर लेते थे। तो हमें प्रॉब्लम पूरा वैसे तो ये कर रहा है तो हम इसे v ले लें, ठीक है। अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 1, ये आया आपका dy/dx, ये 1 का 0 हो गया इज इक्वल्स टू dv/dx। हमने dy/dx की वैल्यू यहाँ रख दी जो कि आई आपकी dv/dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसे हमने v लिया था तो इट इज़ v², ठीक है। आप चाहे तो x प्लस वाई को v लेके भी कर सकते, तो ये v माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाता। अब ये dv/dx इज इक्वल्स टू v² प्लस 1। अब हम जानते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो dv के नीचे आप v² प्लस 1 को ले आओ और dx को ले जाओ अपने राइट हैंड साइड पे, और अब इसे कर देते हैं हम इंटीग्रेट। अब हम जानते हैं 1/x² प्लस a² इज tan इनवर्स x/a, तो अब tan इनवर्स x/a लगा के और इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो हमारी आएगी वो tan इनवर्स x जो कि हमारा वहाँ पर v चल रहा है अपॉन a तो 1 ही रह जाएगा। tan इनवर्स v इज इक्वल्स टू, यहाँ था x प्लस c, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास है v, आपने किसको लेट लिया, क्या था x प्लस वाई माइनस 1 को, तो हम इसकी वैल्यू डाल दें tan इनवर्स x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। पर हमें अब क्या चाहिए, अब हमें चाहिए y इज इक्वल्स टू समथिंग में चाहिए। तो आप इसको 10 को इधर लेके जाओगे तो आपका ये हो जाएगा, मतलब आप इसको y की वैल्यू को निकालना है तो हम tan इनवर्स का क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 ऑफ x प्लस सी। अब देखो जिसमें इन्वर्स आ रहा है वो तो कैंसिल ही हो गए, ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्योंकि इसमें tan इनवर्स आ रहा है, हम तो 10 में चल रहे हैं। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल्स टू माइनस 1 को लेके जाएंगे तो 1, x को लेके जाएंगे तो यह माइनस x हो जाएगा प्लस 10 ऑफ x प्लस सी। अब ये किससे मैच कर रहा है, हमारे डी ऑप्शन से करेक्ट हुआ।
कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको पहचानना था ये क्या चीज़ है। मैंने अपनी सारी की सारी फॉर्म, सारी टाइप्स जितनी भी थी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को निकालने के लिए मैंने बता रखी हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि क्या हम कैसे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में लेकर आते हैं, या फिर रिड्यूसिबल टू आप वेरिएबल सेपरेबल में आपने कैसे किया कि इसको पूरे को वी लेट कर लिया, फिर डिफरेंशिएट करके ये आपका वेरिएबल सेपरेबल में बन रहा था, फिर हमने इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लिया, जो कि आपका डी ऑप्शन इससे करेक्ट आ गया। ये आया है EC 2021 में। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी dy बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स रूट वाई। अगर आपने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ी हो तो उसकी फॉर्म भी कुछ इस तरह से होती है, पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई की पावर n, जहाँ पर n आपका मैंने बताया था 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ n तो आपका हाफ है, ना तो 0 है ना 1 है, तो ये बर्नौलीज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सॉल्यूशन भी नहीं निकालना, सबसे अच्छी बात। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम बर्नौलीज में क्या करते हैं, y जो इधर वाला होता है q में, उससे हम लोग पूरा डिवाइड करते हैं। तो आया है आपका 1/√y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब y ऊपर है और रूट y नीचे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये y है और ये आपका y की पावर हाफ है, तो ये 1 माइनस हाफ हो जाएगा, तो y की पावर हाफ ही बचा, तो आपका आ गया ये एक्स रूट वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स, और यहाँ है 1/√y dy बाई डी एक्स प्लस के। हम क्या करते हैं, जो यहाँ रखा होता है उसको v लेते हैं, जो भी यहाँ y की वैल्यू होती है, तो रूट y को मैंने ले लिया v, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2√y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स, और हमें तो 1/√y dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो ये आ जाएगी 2 यहाँ पर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 dv अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल्स टू एक्स। अभी लेकिन ये कोएफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो अब सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो आएगा dv अपॉन डी एक्स प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साथ में v इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2। हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मतलब है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, अब लीनियर बन चुकी है, तो e की पावर इंटीग्रेशन x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 2 को मैंने कर दिया बाहर dx, यही। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ पर t ले सकती हूँ, जब इंटीग्रेशन करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt, तो x dx की वैल्यू आ गई आपकी dt अपॉन 2 माइनस के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हुआ e की पावर -1/4 कर दूँ मैं, क्योंकि आएगा x dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2 एक यहाँ 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 बाहर आ गया, ये हुआ आपका dt अपॉन t। अब ये लिखो आप e की पावर -1/4 log ऑफ t, राइट। अब है आपका जब e, ये पहले तो हम इस पावर को लेके जाएंगे t पे, तो ये हो जाएगा e की पावर log t की पावर -1/4, e की पावर log समथिंग विल बी समथिंग वाली चीज़, तो t की पावर -1/4 आ गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पर t की वैल्यू अभी हम ये भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4, तो ये आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था, देखनी क्या चीज़ थी मेन वो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये बर्नौलीज की इक्वेशन थी, उसके बाद तो आराम से हो ही जाता। ये लिया हमने अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का, क्योंकि सारे आपके ऑलरेडी जो हम लोग करा चुके हैं, जो अब थोड़े बहुत बचे भी हैं तो वो उसी पर ही हैं, ज़्यादातर सब में लीनियर से करके इनिशियल कंडीशन पूछी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।
तो क्वेश्चन क्या है आपका, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर यू प्लस साइन यू इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और पूछा गया है कि ये किस तरह की है, क्या ये लीनियर और होमोजीनियस है, ये नॉन लीनियर और होमोजीनियस है, ये नॉन लीनियर नॉन होमोजीनियस है, या फिर ये लीनियर और नॉन होमोजीनियस है। तो अब आपको ये चीज़ दिख रही है कि सबसे पहले लीनियर के लिए क्या देखते हैं, जो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसके साथ अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड है तो वो नॉन लीनियर होगा, और अगर नहीं है तो वो लीनियर होगा। तो अब हम देखते हैं, आपके पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके साथ कोई डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है। काइंड ऑफ अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो यू स्क्वायर, इसका कुछ मल्टीपल भी मल्टीप्लाइड नहीं है, तो आपका ये इक्वेशन लीनियर हो गई। तो नॉन लीनियर वाली को हम लोग कैंसिल करते हैं बी और सी। अब हमें चाहिए कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अब अगर होमोजीनियस होती है तो होमोजीनियस में हमने बताया था कि अगर हो तो सेम डिग्री की होनी चाहिए, अगर उसमें जो भी आपके पास वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एक x है, अगर उसका क्या है 2 है, ठीक है, और u है वो 1 है, तो मतलब ये 3 डिग्री का बन रहा है, ओके। पर एक साइन u भी है, इसकी तो कोई डिग्री ही नहीं है, तो एक आपके पास 3 डिग्री का बन रहा है, एक आपके पास कुछ भी नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता होमोजीनियस। तो इसका मतलब ये है आपका नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस अगर सपोज ये होता तो किस तरह से होता, डी एक्स स्क्वायर यू होता, और यहाँ अगर आपके पास डी यू एक्स स्क्वायर होता, या डी यू स्क्वायर एक्स होता, या डी एक्स क्यूब होता, डी यू क्यूब होता, इस तरीके में होता तो हम कहते भी कि हाँ भाई ये एक आपके पास होमोजीनियस है जिसकी डिग्री 3 है। पर आपके पास कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, इस वजह से हम कहेंगे इससे लीनियर तो है पर ये नॉन होमोजीनियस है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, लीनियर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है। इससे आप आराम से अपने क्वेश्चंस को टिक कर सकते हो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो।